एक दिन अचानक राज्य के सभी बड़े नगरों में घोषणा हुई। अब ये सामान्य युवाओं को भी राज पदों पर नियुक्त किया जाएगा, बशर्ते युवकों को आयोजित परीक्षाएं पास करने, अपनी योग्यता साबित करनी होगी। कुछ दिन में यह खबर देश में बिहार में बसे गांव भी पहुंची। गांव के लोगों ने सोचा, हमें इन सब से क्या करना है। लेकिन गांव का मुखिया दूरदर्शी था। उसने गांव के दो सबसे होनहार और हष्ट पुष्ट लड़कों की अनंत और आदर्श को चुना। फिर गांव वालों को बुलाया और कहा, यह बच्चे राजधानी जाएंगे और वहीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए खुद को योग्य बनाएंगे। मुखिया ने सबको समझाया, जब यह दोनों राजपदों के अधिकारी बनेंगे तो हमारी परेशानियां भी दूर करेंगे। इससे हम सबको फायदा होगा। इसलिए हम सब मिलकर इन बच्चों के शहर में रहने और इनके शिक्षा का खर्चा उठाएं। मुखिया ने शर्त भी रखी कि इन बच्चों के पास 500 दिन है, जिसके अंदर यह योग्यता प्राप्त करके कोई बड़ा पद प्राप्त करें। सारे गांव वाले मुखिया से सहमत हुए। दोनों बच्चे राजधानी जाने के लिए तैयार हुए। मुखिया ने जाते समय दोनों बच्चों को एकांत में बुलाया और कहा, आज से तुम दोनों की नई जीवन यात्रा शुरू होती है। अब तक तुम दोनों माँ बाप के संरक्षण में जी रहे थे, लेकिन अब यह तुम्हारी अपनी यात्रा है। तुम्हें अपनी प्रतिभाएं निखारने के साथ साथ मन को भी जीतना है। अब यह जीवन तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। मुखिया ने कहा, बच्चों, हर महीने गांव से एहसास बाबा तुमको खर्चे के लिए पैसे देने आएंगे। जिम्मेदारी और सपने लिए राजधानी पहुंचे। यहां हर चीज उम्मीद से 5 गुना महंगी थी। बड़ी मुश्किल से रहने का प्रबंध हुआ। वे एक जगह प्रशिक्षण के लिए भी जाने लगे। दोनों लड़के होनहार थे, लेकिन दूसरे शहरी विद्यार्थियों से काफी पिछड़े हुए थे। ऊपर से राजधानी की भाग दौड़ में आदर्श और अनंत का मन बेचैन रहने लगा। 5 दिनों में ही गांव की शांत जिंदगी आंखों के सामने आने लगी। कभी कक्षा में कुछ समझ न आता, वे पूछ भी नहीं पाते। उनको बहुत अकेला महसूस होता, जिसके चलते दोनों ने प्रशिक्षण के लिए जाना बंद कर दिया। इस निष्क्रियता में उनका एक नया दोस्त बना, जिसका नाम था संजय। संजय उसी बस्ती में रहता था और अब दोनों को घुमाने ले जाता, रात में रंगमंच की नौटंकी दिखाता। राजधानी की चकाचौंध में आदर्श और अनंत पूरी तरह खो गए। एक दिन अनंत ने आदर्श से कहा, हम यहाँ घूमने नहीं आए, हमें ऐसे समय खराब नहीं करना चाहिए। लेकिन बात करते हुए संजय ने कहा, तुमको लगता है कि दिन रात सीखो तो कुछ बन जाओगे, लेकिन यहाँ तुमसे भी ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं जो पहले से यही तैयारी कर रहे हैं। उनसे आगे निकलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए चिंता करने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा घूमो फिरो, मौज करो और जैसा चल रहा है चलने दो। ऐसे ही घूमते फिरते 1 महीना निकल गया। फिर मन किया तो कुछ पढ़ लेते, कुछ व्यायाम और अभ्यास करते, लेकिन दोनों ही भूल गए कि वे क्यों आए थे। महीने के अंत में गांव से वो बाबा पैसे देने आए। बच्चों के कमरे में हालत देखकर वे सब समझ गए। बच्चों, यह लो, तुम दोनों बहुत लायक हो, पर याद रखो, अगर यह सब आसान होता तो फिर परीक्षा होती ही क्यों। जो भी तुम्हें रोक रहा है उसे नजरअंदाज करो। लगातार अभ्यास और प्रयास से ही कठिन रास्ता आसान होता है। अभी मैं चलता हूँ, अगले महीने फिर आऊंगा। आदर्श और अनंत दोनों का मन शर्म से भारी हो गया। उस शाम अनंत के गले से निवाला नहीं उतरा। उसने सोचा, मैं यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता। मैं कल सुबह जल्दी क्लास जाऊंगा, वहीं क्लास से बाहर बैठकर अभ्यास किया करूंगा। उसने आदर्श से कहा, तुम भी चलना। अगले दिन अनंत जल्दी उठ गया तो संजय तो
उनके साथ ही रहता था। उसने कहा, अरे मित्र, इतनी सुबह जाग कर तुम क्या कर लोगे, और क्लास से 2 घंटा पहले पहुंचकर वहां क्या सीख लोगे? अभी आराम करो, कुछ खाकर चले जाना। आदर्श संजय की बातों में फिर आ गया। उसने कहा, हाँ मित्र, अभी उठकर क्या मतलब है? तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं बाद में आता हूं और क्लास में अच्छे से मन लगाऊंगा। लेकिन अनंत संजय की बातों को सुनना बिल्कुल पसंद नहीं किया। अनसुना करके तत्काल तैयार हुआ और क्लास के लिए निकल गया। रास्ते में उसने 4 केले खरीदे। आज उसके मन बना लिया था कि क्लास के पहले और बाद में वहीं पढ़ूंगा और तब तक अपने अभ्यास से संतुष्ट नहीं हो वहां से वापस नहीं आऊंगा। ऐसे 2 दिन निकल गया। अनंत एक पेड़ के नीचे बैठकर अभ्यास करता रहा। यहां उसे एक दोस्त मिला जो उसके साथ बैठने और सीखने लगा। नए लड़के ने कहा, मित्र, कसर छोड़ना दुख देता है। तुम ठान लो कि मुझे सीखना है, मुझे बेहतर होना है। इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दो तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। नए लड़के ने कहा, मेरा नाम विकल्प है। जो लोग कठिनाई छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मैं उनसे दोस्ती कर लेता हूं। विकल्प का साथ पाकर अनंत ने नई ऊर्जा महसूस की। कुछ ही दिनों में क्लास में आने वाली कठिनाई आसानी में बदल गई। जब विकल्प का साथ मिला तो कुछ ही दिनों में अनंत की सारी कठिनाई कम हो गई और अपने आदर्श से भी गहरी दोस्ती हो गई, क्योंकि पहले से ही विकल्प का मित्र था और हमेशा साथ ही रहता था। यह दोनों अनंत के मन पर हमेशा सकारात्मक प्रभाव छोड़कर, और जब भी अनंत का मन भटकता, कठिनाइयों से परेशान होता, धैर्य और विकल्प अनंत को संभाल लेते। अब अनंत हर दिन मेहनत और विश्वास करने लगा। अनंत हर दिन सीखने लगा, लेकिन राजधानी का रहने खाने का खर्चा गांव वाले नहीं समझ सकते थे। इसीलिए उनके भेजे पैसे हमेशा कम ही रह जाते, जिसके चलते अनंत को कभी भूखे पेट सोना पड़ता, कभी रात भर जाग कर चौकीदारी का काम करता और वहीं पढ़ता। विकल्प अनुशासन और विश्वास के साथ अनंत मेहनत करता रहा। एहसान बाबा भी अनंत को बार बार शाबाश देते रहे। वहीं दूसरी ओर आदर्श अभी भी संजय की बातों के सुन रहा था, जिस कारण उसका जीवन उल्टी दिशा में जा रहा था। जब भी वह कुछ बदलने की कोशिश करता तो संजय कहता, अभी 450 दिन बाकी है, तू फिक्र ना कर, अभी मजे कर। संजय की बातों में आकर आदर्श ढीला पड़ गया। आसान चीजें भी अधूरी छोड़ देता। निराशा को थकान समझकर बहुत देर तक सोता रहता। कभी क्लास जाता और कभी छोड़ शहर में मस्ती करता। आदर्श का कभी आलस के सामना नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ आदर्श और आलस की पक्की दोस्ती हो गई थी। ऐसे ही 1 और महीना निकला। एहसान बाबा फिर आए, पैसे दिए और पूछा, कैसा चल रहा है बेटा? आदर्श ने सब कुछ आते हुए कहा, सब कुछ बढ़िया है। बाबा झूठ सुनकर बाबा का कुछ नहीं बोले, लेकिन पैसे देकर चले गए। आदर्श ने महसूस किया कि उसने एहसान बाबा से नहीं बल्कि खुद से झूठ बोला है। उससे खुद से नफरत हुई। उस दिन से वो खुद पर शक भी करने लगा। उसी दिन मौका देकर संजय अपने जिगरी दोस्त अविश्वास को भी अपने साथ लाया। दोनों से ज्यादा ताकतवर था। इसकी दोस्ती के बाद आदर्श की बुद्धि भ्रमित हो गई। आदर्श कुछ देर शांत रहता तो कई चिंताएं उसे घेर लेती। आदर्श को समझ नहीं आता कि मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूं। इसीलिए वह दिन भर फालतू गप्पों और कामों में खुद को बिजी रखता। ऐसे में दिन, हफ्ते, महीने निकलते रहे। दूसरी तरफ अनंत लगातार बेहतर किए जा रहा था। अब उसके अंदर सनक आ गई थी कि मैं सफलता हासिल करके ही रहूंगा।
इसी बीच जोश में आकर खुद अनंत ने दोस्ती की। अनंत को महसूस होने लगा कि कठिनाई मुझे तभी रोक सकती है जब तक मैं इसे दुख मानता हूं। संग, विकल्प, धैर्य, अनुशासन, विश्वास और जोश का साथ पाकर अनंत ने बहुत कुछ सीख लिया। उसकी तैयारी काफी अच्छी हो गई। अब बाकी बच्चे भी अनंत से सीखने आते। ट्यूशन के पैसे मिलने लगे तो अनंत को बहुत एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसने एक क्लास के पास ही एक बड़ा और हवादार कमरा ले लिया। लोग भी कहने लगे कि यह बच्चा इतना योग्य है, खुद पढ़ता है और दूसरों को सिखाता है, यह परीक्षा में जरूर उत्तीर्ण आएगा। वहीं दूसरी ओर अविश्वास के चलते अब आदर्श को कुछ भी नया सीखने और करने में कंफ्यूजन हो। उसने कई बार सोचा कि मैं अनंत से कुछ किताबें ले लेता हूं, लेकिन शर्म और अविश्वास के कारण वह कभी गया ही नहीं। वह हर दिन खुद से झूठ बोल रहा था। उसे बहुत स्ट्रेस होता। तो एक दिन आदर्श को नया दोस्त व्यसन मिल गया। व्यसन ने कहा, अरे तुम संजय और अविश्वास के दोस्त हो, चलो मेरे साथ। चलो भाई, मैं तुझे ऐसे मजे कराऊंगा कि पल भर में तेरा सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। व्यसन के साथ शुरू में तो आदर्श को अच्छा लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसमें बुरी आदतें पड़ गई। वो व्यसन के साथ रहता, पर थोड़ी देर बाद उसे अच्छा नहीं लगता। आदर्श को कई बार लगता कि मैं अंदर से खुश नहीं हूँ, मुझे खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे गांव वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन अब विश्वास और संचय के चलते वह एहसान बाबा के कभी मन की बात नहीं कह पाया। महीने निकलते गए और बाबा आए। इस बार शर्म के मारे आदर्श पैसे लेने में बिल्कुल इनकार कर दिया और सामने नहीं आया। एहसास बाबा समझ जाते हैं। उन्होंने कहा, बेटा तुम शर्मिंदा हो, यह अच्छी बात है। इसका मतलब मन में कहीं ना कहीं अभी भी सच्चाई है। मैं बाहर लिफाफे में पैसे रख कर जा रहा हूं। बेटा तुमने खुद पर भरोसा करना बंद कर दिया है, लेकिन तुम्हारे अंतर की आवाज और हम सब तुझ पर हमेशा भरोसा करते रहेंगे। 6 महीने पूरे हुए। आदर्श और अनंत भी परीक्षा में शामिल हुए। खुद राजा ने लड़कों की योग्यता जांचने के लिए सवाल जवाब किए। 5 दिन अलग अलग परीक्षा होती रही। राजा ने आखिरी दिन 3 लड़कों को चुन लिया। आदर्श तो पहले ही बाहर हो गया। वह शारीरिक परीक्षा भी पास नहीं कर पाया। चुने गए 3 लड़कों में अनंत का पढ़ा हुआ दोस्त भी उसी में शामिल था, लेकिन खुद अनंत का सिलेक्शन नहीं हुआ। अनंत को तो अपने फेलियर पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके मन में तो सवाल फूट रहे थे कि मैंने 6 महीने दिन रात एक कर दिए। मैं खुद बाकी लोगों को सिखा रहा था, फिर मैं पीछे कैसे रह गया। मेरे साथ अन्याय हुआ है। विचलित मन के कारण उसे फेलियर का कारण समझ नहीं आया। उसने कई दिन तक किसी से बात नहीं की। हर दिन विकल्प मिलने आता, लेकिन अनंत अपने मित्र के लिए दरवाजा नहीं खोलता। फिर एक दिन एहसास बाबा पैसे देने आए तो अनंत ने दरवाजा खोला। एहसास बाबा को सब बताया और दिल खोलकर रोया। मन हल्का हुआ। इतने में दरवाजा खुला। देखकर विकल्प अंदर घुस आया। साथ में थे और विश्वास भी थे। सबसे मिलकर अनंत के मन में नई उमंग जागी। उसने सोचा, उदास होकर क्या होगा। अनंत ने फिर संकल्प लिया, जो शुरू किया है उसे पूरा करना है। जरूर मुझे कुछ गलती हुई है, मुझे हर गलती सीख में बदलना है। अगले दिन अनंत अपनी गलतियां एनालाइज करता रहा। अंदर से परेशान भी था। इसी समय अनंत के जीवन में सबसे जरूरी दोस्त विनम्र आया। विनम्र ने कहा, क्यों इतना परेशान हो? अनंत ने कहा, मैंने पूरे जीवन जी जान लगाकर मेहनत की, लेकिन मैं फिर भी असफल हो गया। जरूर राजा से कोई गलती हुई है। विनम्र ने कहा, मुझे माफ करना दोस्त, मुझे लगता है कि तुमने सफलता पर रुकना नहीं सीखा। अनंत ने परेशान होकर कहा, क्या मतलब है?
विनम्र ने कहा, अधिक सफलता मिलने पर तुमने दूसरों का सुनना बंद कर दिया। तुमने जोश के साथ घमंड से भी दोस्ती कर ली। अनुशासन तुम्हें समझाता, लेकिन तुमने घमंड की बातें प्रिय लगती। सफलता को बढ़ाते जाना है तो खुद में विनम्रता पैदा करो। न खुद को किसी से कम समझो और न किसी से ज्यादा। हर किसी के अंदर कोई न कोई खासियत होती है। अगर तुम खुद को श्रेष्ठ मानकर दूसरे में कमी देखोगे तो तुम्हारी योग्यता आधी रह जाएगी। विनम्र ने कहा, दोस्त, हमें पता नहीं चलता जब घमंड हमारे साथ रहता है पर दूसरों की आंखों में चुभता है। राजा और मंत्रियों ने इसे देख लिया होगा, इसलिए व्यक्तित्व के आधार पर तुम्हारा चुनाव नहीं हुआ। विनम्र की बातों में सच्चाई थी। पिछले दिनों की पिक्चर अनंत की आंखों के सामने घूमने लगी। कैसे घमंड की बातों में आकर मैंने आखिरी समय सीखना बंद कर दिया और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ठीक से रिवाइज तक नहीं किया। अनंत ने विनम्र से पूछा, ठीक है, पर तुम मुझसे मिलने पहले क्यों नहीं आए? विनम्र ने कहा, मैं आया था, लेकिन तुमने मुझसे पहले घमंड से दोस्ती कर ली थी। लेकिन अब जब तुम खुद की गलतियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, अपनी फेलियर की जिम्मेदारी खुद ले रहे हो, तो मैं तुरंत आ गया। विनम्र ने अनंत को अपने 3 जिगरी मित्रों से मिलाया, कृतज्ञ, सहज और धैर्य। इन सब का साथ पाकर अनंत फिर से तैयारी में लग गया। 6 महीने बाद फिर से परीक्षा हुई। इस बार अनंत अव्वल आया। राजा ने अनंत की योग्यता, विनम्रता और धैर्य को देखकर उच्च कानून और न्याय पद पर घोषित किया। वहीं दूसरी तरफ आदर्श दूसरी बार की परीक्षा में असफल रहा। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि अनंत अव्वल आया है तो हिम्मत करके वह उससे मिलने पहुंचा। जब आदर्श अनंत से मिलने आया तो उसने पाया कि अनंत ने बहुत सहजता से आदर्श को गले लगा लिया। विनम्र से दोस्ती होकर अनंत का व्यक्तित्व सच में बदल गया। अनंत ने आदर्श से कहा, मुखिया जी ने सही कहा था, यह प्रतिभा की परीक्षा नहीं बल्कि हमारे अंतर्मन की यात्रा है। इस बार एहसास बाबा आए तो उन्हें धन्यवाद करना और अपनी सारी गलतियां बताकर मन हल्का कर लेना। तुम तत्काल संचय की बातें सुनना बंद कर देना। अभी भी तुम्हारे पास करीबन 160 दिन बचे हैं। अभी से प्रयास करो, संकल्प और धैर्य से दोस्ती करो। हर दिन प्रयास करो, अनुशासन और विश्वास अपने आसपास आ जाएंगे। जोश और विश्वास को घमंड से दूर रखो। जल्द ही तुम्हारी दोस्ती विनम्रता से हो जाएगी। फिर तुम्हारे अंदर कृतज्ञता, धैर्य और सहजता अपने आप प्रकट हो जाएगी। उसके बाद जीवन में कोई हार या कोई जीत तुम्हारे मन को विचलित नहीं कर पाएगी। यह सच में मन की आंतरिक यात्रा है। दोस्तों, जब आप परेशान हो तो धन्यवाद से भरे शब्दों का प्रयोग कीजिए और अपने मन को शांत ऊर्जा से भरे